स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससीएंट में आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का सेकंड एपिसोड लेके। सबसे पहले तो बच्चों सॉरी, कल आप वीडियो का वेट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर आपका पार्ट 2 वीडियो आया नहीं, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। लेकिन आज से ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। डेली अब से आज आपको ये वीडियो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 9 या 9:30 के आसपास मिलेगा, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। लेकिन कल से मैं बाबू बोल रहा हूं, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि आपका जो वीडियो है वो 8 PM, क्या बाबू 8 PM तक आपको वीडियो मिल जाए। किसका? क्लास 9th का। ठीक है, आपके 10th वाले भैया लोगों का जो टाइमिंग है वो 7 PM है। 7 PM में डेली आपका जो है वो क्लास 10th का वीडियो रिलीज होगा, और जो 8 PM है उसमें आपका क्लास 9 का वीडियो रिलीज होगा। इसलिए अपने जो सीनियर्स होंगे उसका आप जरूर मेरे वीडियो को रिकमेंड करें। मैं वन एंड ओनली जो कि आपको ये डैम श्योर करता हूं कि अगर आप मेरे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहे तो 95 इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मेरा एक शॉर्ट इंट्रो, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं अपडेट के लिए तो इस आईडी को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सारा आपको A to Z कंप्लीट कराऊंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स जो भी है। ठीक है, आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि ज्योग्राफी का चैप्टर 1 के बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। मतलब जैसे कि ज्योग्राफी का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, अब आप इकोनॉमिक्स का चाहते हैं, हिस्ट्री का चाहते हैं, या फिर सिविक्स का चाहते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली चलूंगा। चलिए ठीक है, एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं वो इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी सिंपल सिंपल सिंपल, यानी इंडिया का साइज क्या है, इंडिया का लोकेशन क्या है, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम आप लोगों से बात ऑलरेडी बताए थे, देखिए ये पूरा हमारा वर्ल्ड था और हमारा इंडिया यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री था जिसमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 80 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट था, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो था 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट था। जो बच्चे डायरेक्टली यहाँ पे आए बाबू, पहले पीछे का वीडियो देख लीजिए आप, जो आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर आउट किया गया चुका, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया। ठीक है, आप पहले उसको देखिए, उसके बाद आप आइएगा। आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा कौन सी ऐसी लाइन है जो इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, उसका आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, आप वो कमेंट सेक्शन में आपको बताइए कौन सी वो लाइन है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते याद कर रहे हैं कि ये कौन सा लाइन है, लैटिट्यूडनल। कौन सा लाइन? लैटिट्यूडनल। याद आ रहा है, लेटा हुआ लाइन लैटिट्यूडनल, लॉन्ग यानी जो खड़ा लाइन है या जो लंबा लाइन है ना, वो क्या है, जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। ठीक है, उसके बारे में आगे बात किए थे, इंडिया का क्या क्या देखे थे कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान निकोबार है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे कौन सा सी है, अरेबियन सी है, और यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है। यहां तक हम लोग कवर ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, अब आज जो हमारा क्लास है वो बात करने वाला इंडिया साइज। देखिए दो टॉपिक था इस चैप्टर में, दो टॉपिक है, एक इंडिया साइज और एक इंडिया लोकेशन। तो लोकेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट, ऑलरेडी हम लोग लोकेशन पढ़ चुके हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द साइज ऑफ द इंडिया। साइज ऑफ द इंडिया का मतलब, मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया का कुछ तो लेंथ होगा, कुछ तो ब्रेथ होगा ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और क्लियर है यहाँ पे बाबू? चलिए, तो आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ प्यारा भारत का मैप लगा हुआ है। अगर इसका एरिया का बात करें तो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट मींस व्हाट, जैसे कि ये हमारा भारत है, इंडिया, यही हमारा भारत है कि नहीं। अब भारत में अगर पूरा ये एरिया का बात करिए तो पूरा ऐसा, ये जो पूरा यहाँ पर जो पूरा इसे एरिया है, ये एरिया के पूरा बात करें तो कितना इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। समझ आएगी नहीं? सिंपल, अगर मान लीजिए जैसे कि ये हम जहाँ पे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये अपने रूम का कुछ तो एरिया होगा ना कि इतना स्क्वायर फीट है, मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट का ये एरिया है। तो उसी तरह अगर बात करें पूरा इंडिया का जो लैंड है वो कितना स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। क्लियर है ना, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं बाबू। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मान के चलिए ये जो आपका पूरा वर्ल्ड था बाबू, ये पूरा वर्ल्ड है ना, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड अपने आप में 100% है। ये जो एरिया यहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका का, यूरोप का, एशिया का, ऑस्ट्रेलिया का, अंटार्कटिका का नीचे है ना, तो ये एरिया अपने आप में 100% है। अब जो इंडिया के पास जो एरिया है, एरिया का मतलब 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है, ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ये कितना परसेंट है पूरे वर्ल्ड का? 2.4%। कितना परसेंट है? 2.4%, याद रखिएगा। ठीक है, एंड इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी अगर आप देखेगा पूरे कंट्री में टोटल कितने, 195, पूरे वर्ल्ड में कितने कंट्री है टोटल? 195 कंट्री है। अभी जो 195 कंट्री है
इंडिया का जो रैंक है वो 7th नंबर पे, कितने नंबर पे है? 7th नंबर पे। सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन है? आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आपका लार्जेस्ट कंट्री का क्या नाम है वो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है। और हमारा 7th नंबर में क्या आता है? इंडिया आता है। अब बोलेगा सातों सातों बताइए सब क्या होता है, तो आगे जो क्वेश्चंस का सीरीज होगा है ना, उस क्वेश्चन के सीरीज में आपको बताएंगे सातों कंट्री कौन कौन से। अभी आपका टास्क है कि लार्जेस्ट कंट्री कौन है वो आप कमेंट सेक्शन में डालेगा। इंडिया का रैंक कितना है बाबू? 7th आता है, ठीक है ना। तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब एक बात समझिए, इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। मतलब क्या बोला जा रहा है? अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूरा अरेबियन सी है, यहाँ तक भी आप पूरा देखिएगा, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लैंड बाउंड्री है, क्या है? लैंड। यहाँ पे वाटर तो नहीं है। ये जो यहाँ पे एरिया का बात किया जा रहा है, ये जो पूरा इंडिया का एरिया है, ये वाला है ना, ये एरिया जो है ये बोला जा रहा है, ये कितना किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर। कितना है बाबू? 15,200 किलोमीटर। इट मीन आप अगर यहाँ से जहां से लैंड बाउंड्री है, यहाँ से चलना स्टार्ट करते पूरा ऐसे करके, ये पूरा ऐसे चलते हैं, तो आप टोटल कितने का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 15,200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। समझ आ रही है? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है? तो ये है बाबू आपका 15,200 किलोमीटर। उसके बाद टोटल क्या बोला जा रहा है? द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज 7,516.6 किलोमीटर। इट मींस व्हाट? ये जो कोस्टल एरिया, क्या कोस्टल एरिया का मतलब समुद्री किनारा। अब समुद्र इंडिया में कहां से स्टार्ट हो रहा है? देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है समुद्र, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समुद्र हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब यहां से हमारा समुद्र स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये पूरा एरिया यहाँ से समुद्र है। अब ये जो एरिया है पूरा, है ना, एरिया मतलब ये जो बाउंड्री है पूरा, प्लस अंडमान निकोबार भी यहाँ पे है ना, तो अंडमान निकोबार का भी देखिए ये कोस्टल एरिया होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप का भी देखिए यहाँ पूरा कोस्टल एरिया है कि नहीं, ये कोस्टल एरिया। तो ये जो पूरा ये पूरा लेंथ आप निकालेगा, जो लंबाई निकालेगा, यानी यहाँ से जब ट्रेवलिंग स्टार्ट करेगा, चलते 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 ये जो पूरा रोटेट करके आइएगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 7,516.6 किलोमीटर। आपका ये क्या हो जाएगा? टोटल जो कोस्टल एरिया का जो लेंथ है जो वो आपका हो जाएगा। समझ आई? क्रिस्टल क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यानी इंडिया का साइज देखिए, साइज में क्या देखिए, एरिया देखिए 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद बात किए ये टोटल कितना पार्ट है, तो 2.4% है पूरे वर्ल्ड का। उसके बाद ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। क्लियर है ना? आपको क्या टास्क दिए कि कमेंट में बताइएगा कि लार्जेस्ट कंट्री कौन है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है, और प्लस जो बताया जा रहा है कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन का जो लेंथ है वो 7,516.6 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। जैसा कि कल भी हम आपको बताए थे कि 2 आइलैंड है हमारे पास, एक अंडमान आइलैंड है और एक लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, देखिए उसके बाद अगर बात किए तो इंडिया का ज्योग्राफी और लोकेशन हम लोग को देखना है। अब सर ज्योग्राफी और लोकेशन का मतलब क्या है? आप इंडिया को तो एक तरीके से जाने कि इंडिया का एरिया क्या है, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद आप ज्योग्राफी देखेंगे कि भारत में, है ना, ज्योग्राफी का मतलब क्या, ये देखिएगा कहाँ पे कौन सा माउंटेन है, नॉर्थ में क्या, साउथ में क्या, ऐसा हम लोग को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ पे आपको प्यारा सा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको ये हिमालय क्या देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे ये पूरा क्या है, यहाँ पे हिमालय देखने को मिल रहा है कि नहीं। चलिए देखिए ये जो मैप है, देखिए एक चीज आप समझिए, आई थिंक आप लोगों को पता होगा बाबू, है ना, ये जो आपका है जिसमें स्टेट वगैरह आपको डिनोटेड किया हुआ रहता है वो पॉलिटिकल मैप। क्या होता है? पॉलिटिकल मैप होता है, जहाँ पे हर एक स्टेट, ये भी यहाँ पे स्टेट वगैरह शो नहीं किया गया, लेकिन ऐसा मैप जिसमें पॉलिटिकल जो स्टेट है, जस्ट लाइक आपका बिहार हुआ, झारखंड हुआ, यूपी, सारा स्टेट दिख रहा है, तो वो क्या होता है बाबू आपका पॉलिटिकल मैप, ठीक है। ये जो हमारे पास होगा जहां पे आपको माउंटेन, रिवर्स, है ना, ये सारा आपको देखने को मिल जाए, प्लेटूज वगैरह, प्लेन्स वगैरह, वो आपका क्या होता है बाबू? फिजिकल मैप। तो अगर आप देखिएगा इंडिया के, तो इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। अब देखिएगा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में भी यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है, नॉर्थ में भी यहाँ पे आप माउंटेन है आपका क्या, हिमालय। अब नॉर्थ ईस्ट में भी आपका क्या है, हिमालय माउंटेन पूरा क्या है, ये पूरा घिरा हुआ है, ठीक है। तो यानी ये इंडिया का जो आपका ज्योग्राफी है वो समझ में आया कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में पूरा क्या है आपका माउंटेन से घिरा हुआ है। अगर आप देखिएगा बाबू क्या, तो साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री north latitude it begins to taper and extend toward the Indian Ocean। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से यहाँ पे आपको पता है कि ये कौन सा लाइन डिवाइड कर रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड कर रहा है, तो 23 था, अब 23 के बाद जैसे ये 22 डिग्री जाएंगे, देखिए टैपर होता जा रहा है, साउथ साइड जा रहा है। देखिए इंडिया क्या हो रहा है, टैपर का मतलब देखिए नैरो हो रहा है, बोला कि नहीं हो रहा है, तो वही बोला गया साउथ ऑफ द अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये जो लैटिट्यूडनल लाइन है 23.5 डिग्री, ये तो
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद 22 जो स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए यहाँ से इंडिया क्या हो रहा है, टैपर होना स्टार्ट हो रहा है, पूरा गिनो टैपर यानी नैरो होना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। और ये एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन। आप देखिए यहाँ पे कहाँ चला गया, इंडियन ओशियन। कहाँ चला गया ये, इंडियन ओशियन, यानी नीचे हमारा क्या देखिए यहाँ इंडियन ओशियन आपका है, क्या है नीचे इंडियन ओशियन है, तो यहाँ तक यहाँ पे गया गया, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया, डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज, द अरेबियन सी on the west and the Bay of Bengal on the east, Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east। क्योंकि यहाँ पे क्या है नॉर्थ, यहाँ पे क्या है ईस्ट, यहाँ पे क्या है साउथ, और यहाँ पे क्या है वेस्ट। समझ आया, क्लियर है ना। यानी यहाँ पे हम लोग टोटल ज्योग्राफी देखिए किसका, इंडिया का, कि यहाँ पे आप देखिए पूरा क्या है माउंटेन से, यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय है वो पूरा आपका यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट लीजिए या नॉर्थ लीजिए या नॉर्थ ईस्ट में लीजिए, पूरा फैला हुआ है। प्लस हम लोग ये देखें कि इंडिया 22 डिग्री से क्या होते जाता है, टैपर होते जाता है, और ये जाके कहां पे खत्म होता है, वो इंडियन ओशन में जाके। और कहीं ना कहीं यहाँ पे दो पार्ट से आपका, एक बे ऑफ बंगाल और एक अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और अरेबियन सी क्या वेस्ट में, ऑलरेडी आप देख रहे हैं। आप हमको ये बताइएगा, अच्छा चलिए ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बाबू? आई होप आपको यहाँ तक जो चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। हम लोग इंडिया के साइज का बात कर लिए और जो फिजिकल जो एरिया है उसका हम लोग यहाँ पे बात कर लिए, ठीक है। चलिए हाँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इंडिया का जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहले एक बात समझिए बाबू, द लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मैनलैंड ऑफ इंडिया इज 30 डिग्री। क्या 30 डिग्री? नहीं समझ आएगा, हमको पता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। अब आप याद करिए, अब आप याद करिए, हम आपको क्या बताए थे, यहाँ पे इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा था, 37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म हो रहा था। यहाँ पे देखिएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पे स्टार्ट हो रहा था और 97 डिग्री 25 मिनट पे क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था। तो एक बात समझिए, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। मान के चलिए 37 को 38 मान ले, तो 38 में 8 को माइनस करें कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना है, यानी दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 30 डिग्री। यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट लिए और 97 डिग्री 25 मिनट लिए, तो 97 को राउंड फिगर 98 मान लीजिए, तो 98 में अगर 68 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30। यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी क्या है, 30 डिग्री का है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी क्या है, 30 डिग्री का है। वही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है, वही चीज सेम एज इट इज यहाँ पे लिखा गया कि लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मैनलैंड ऑफ इज अबाउट 30 डिग्री। कितना है, अबाउट 30 डिग्री का। समझ आएगी नहीं आपको? देखिए डिफरेंस टोटल 30 डिग्री का है, क्या डिग्री है वो भी आपको पता है कि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होगा और 37 डिग्री 6 मिनट तक खत्म होगा। इधर 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होगा, 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। समझ आएगी नहीं? अब बोलेगा सर ये मिनट मिनट आप क्या बोल रहे हैं, तो ये जो 68 डिग्री या 7 है ना, ये इसको मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, मिनट बोलते हैं। ये जो यहाँ हाइफन रहता है ना उसको मिनट बोलते हैं। आई थिंक यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो ये था बाबू इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब उसके बात करते हैं कि अब आपको एक बात समझना है कि आपको ऐसा लगता है क्या, आपको ऐसा लगता है कि अगर हम यहां से, सॉरी इसमें अच्छी तरीके से समझ पाइएगा, अगर आप यहां से ट्रेवल स्टार्ट करेगा तो यहां से यहां तक का ट्रेवल आपको लगेगा छोटा, लेकिन यहां से यहां तक अगर आप देखेगा तो लगेगा सर ये तो बहुत ज्यादा लॉन्ग है। लेकिन एक बात बता दें, यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है वही ज्यादा है और यहां से यहां का डिस्टेंस कम है। तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो डिस्टेंस है, यानी आप अगर यहाँ पे खड़े और यहाँ से चलना स्टार्ट करिएगा, यहाँ पर आके रहिएगा, तो कितना हो जाएगा 3214 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 3214 किलोमीटर। अगर आप वेस्ट से ईस्ट तक जाइएगा तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 2933 किलोमीटर। समझ आएगी नहीं? तो यहाँ पे इसी का बात किया जा रहा है बाबू, ठीक है। ये जो सॉरी हाँ, ये जो बोला गया बाबू यहाँ पे इसी का बात किया जा रहा है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, यानी ईस्ट वेस्ट, यानी ईस्ट वेस्ट, ये जो ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक आपको लगता है कि इसका लेंथ ज्यादा है, और जो नॉर्थ से लेके जो साउथ तक है वो लेंथ क्या है, कम है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो लेंथ है वो ज्यादा है और ये क्या है बाबू, कम है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसका क्या है, क्योंकि आपको यहाँ सिग्निफिकेंस भी समझना है कि सर हमारे अर्थ में लैटिट्यूडनल लाइन को आखिरकार ड्रॉ क्यों किया गया, या हमारे अर्थ में लॉन्गिट्यूडनल लाइन को आखिरकार ड्रॉ क्यों किया गया, उसको हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसका जो सिग्निफिकेंस ये है बाबू, इन्फ्लुएंस द सनराइज एंड सनसेट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, यानी ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ये इन्फ्लुएंस करता है क्या, सनसेट और सनराइज को
कहां पे, ईस्ट टू वेस्ट को। अब ये भी आपको समझ नहीं आया होगा, अब हम लोग को थोड़ा यहां से समझ, इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा ये डायग्राम से समझते हैं। अब एक ये डायग्राम पे आइए, देखिए अब एक बात समझिए, हमारा इंडिया कहां पे, हमारा इंडिया यहाँ पे, ठीक है, हमारा इंडिया आप देखिएगा बाबू तो यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा सन जो है बाबू, हमारा सन ये रहा हमारा सन, ठीक है, चलिए। और आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट, क्या बाबू, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, ठीक है। अब जब हमारा इंडिया यहाँ पे बाबू, तो इंडिया वेस्ट टू ऐसे ईस्ट मूव करेगा, यानी सूर्य की रोशनी जो है पहले कहां पे आएगी, अरुणाचल प्रदेश में आएगी, उसके बाद धीरे धीरे करते करते ना कहां पे आएगी, गुजरात में आएगी। तो कहीं ना कहीं जो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इससे क्या अफेक्ट हो रहा है, सनसेट और सनराइज का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या हो रहा है, इससे बाबू अफेक्ट हो रहा है। समझ आ रही है कि ना रही? तो यही चीज देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना, देखिए यही चीज यहाँ पे भी बोला जा रहा है क्या, कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है ये इन्फ्लुएंस करता है सनराइज एंड सनसेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट में क्या होता है, ये टाइम का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड से क्या होता है बाबू, ये ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। जो ड्यूरेशन ऑफ द नाइट है, जो सॉरी डे एंड नाइट है, वो अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें देखिएगा बाबू, देखिए जो ये साउथ है बाबू, हाँ ये जो साउथ है, साउथ है, सूर्य यहाँ पे, अब सूर्य की रोशनी जब यहाँ, अब आपको ये पता है कि हमारा जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री क्या है, टिल्टेड है, क्या है बाबू, टिल्टेड है। कभी होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको ग्लोब से हम आपको बताएंगे कैसे अर्थ का एक्चुअली में जो टिल्टनेस है वो कैसा रहता है। तो इससे क्या होगा, जो साउथ से नॉर्थ का जो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है ना, ड्यूरेशन का मतलब लेंथ, कभी दिन बड़ा रात छोटा वाला, तो वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। वो क्या होता है बाबू, अफेक्ट होता है, जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं इसका सिग्निफिकेंस मिल जाता है, किसका, लैटिट्यूडनल लाइन का। और लैटिट्यूडनल लाइन का और सिग्निफिकेंस क्या है कि इससे आप हीट जोन को डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करते हैं, हीट जोन को। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी जब यहाँ पे सीधा आ रही है तो यहाँ का टेम्परेचर सेम रहेगा, यहाँ पे अगर क्या रहे स्लैंटली जा रही है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, यहाँ पे स्लैंटली जा रही है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। यानी जो लैटिट्यूडनल लाइन है उससे आपका क्या होता है, हीट जोन में क्या होता है बाबू, डिवाइड होता है। ये चीज यहाँ पे आपको बताया गया, ठीक है। चलिए, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम, आई होप आपको समझ में आया हो कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना 30 डिग्री है, और ये जो आपका है ईस्ट टू वेस्ट आपको लगता है ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली में ये कम है। नॉर्थ से साउथ इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड का जो सिग्निफिकेंस है वो सनसेट और सनराइज को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद इसका जो बात की उसमें नाइट दो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है उसको ये इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बाबू। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आपको क्या समझना है, ये ध्यान से समझिएगा। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया है ना, ये गुजरात से लेके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर। कितना टाइम लैग है, 2 आवर। एक बात समझिएगा, आप देखिए हमारा ये जो इंडिया है, एक बात समझिए, इस लाइन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा ये भारत है, हम क्या बोल रहे थे कि ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक चलता है, ठीक है। और टाइम लैग कितने का, टाइम डिफरेंस कितने का हो गया, यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री। एक बात समझिएगा, 1 डिग्री का वैल्यू होता है 4 मिनट। कितना मिनट होता है, 4 मिनट। तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, अगर 30, क्योंकि डिफरेंस कितना का है 30 डिग्री, तो 30 मल्टीप्लाई 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी 120 यानी 120 मिनट, और 120 मिनट इक्वल टू कितने आवर, 2 आवर। यानी एक बात समझिएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेके अगर बात करें गुजरात के बीच में तो 2 घंटे का डिफरेंस है। कितने घंटे का, 2 घंटे का डिफरेंस है। यानी यहाँ के बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, यहाँ के बच्चे जल्दी स्कूल चले जाते हैं, और गुजरात के बच्चे लेट से जाते हैं। इसीलिए हमको एक ऐसा टाइम जोन बनाना था जिससे कंट्री पे ज्यादा इफेक्ट ना हो। तो इंडिया के बीच से एक लाइन पास होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, और ये जो है 82 डिग्री, क्या है बाबू, ये 82 डिग्री 30 मिनट क्या है, ये ईस्टर्न है, ये इंडिया के बीच से। तो अब एक बात समझिए, दोनों के बीच में 2 घंटा का डिफरेंस था, तो इसीलिए बीच से जो लाइन पास हो रहा था 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न, तो यहाँ पे जो टाइम हो रहा था उसी को हम लोग डिनोट कर लिए। समझे कि नहीं? तो यहाँ से भी 1 घंटा ये भी मैनेज कर लेगा, 1 घंटा ये भी मैनेज कर लेगा। तो यहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा वही पूरे कंट्री के लोग मानेंगे। नहीं तो ऐसे क्या हो जाता है, 2 घंटा पहले ही सूर्य यहाँ पे उग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी घूमेगी तो सूर्य यहाँ पे, तो पृथ्वी घूमेगी तो सूर्य की रोशनी तो पहले यहाँ पे आएगी, बाद में ना यहाँ पे आएगी। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर। कितने घंटे का, 2 घंटे का। 2 घंटे का कैसे हम आपको बता दिए, ठीक है। और इंप्लीकेशन इसका क्या हुआ, time along the standard meridian of India is 82 degree 30 minutes. Is passing the through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole of the country. और इसीलिए इस लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन कहां से पास होता है, कहां से पास, उत्तर प्रदेश। कहां से पास होता है,
उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से पास होता है और इसी को हम लोग क्या माने, आईएसटी। क्या माने, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या माने, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या माने, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी एक होता है क्या बाबू, आईएसटी क्या होता है, आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या होता है ये, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और एक होता है एफएमटी यानी स्टैंडर्ड मीन टाइम। तो इंडिया का आईएसटी बोले या एफएमटी बोले वो क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये कहां से पास होता है, कहां से पास होता है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास होता है। समझ आई कि नहीं, तो ये बात यहां पे बोला गया, ठीक है। चलो अब यहां तक हमारा बाबू जो पार्ट 2 था वो कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट। देखिए कितना अच्छा ये टॉपिक है, कितना प्रैक्टिकल टॉपिक है। अगर इसी तरह बने रहिएगा तो साथ हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज क्या पर इंडिया का साइज पर थे। साइज में हम लोग टोटल एरिया का बात किए। एरिया में देखिए 3.28 मिलियन स्क्वायर। कितना पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है, ये 2.4% है। कितने नंबर पे इंडिया आता है, 7th में। लार्जेस्ट कौन है आपको बोले कमेंट में डालने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक मिनट बाबू, उसके बाद ये बात की है, उसके बाद बात की इंडिया का जो टोटल जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और जो कोस्टल एरिया वो कितना 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद इंडिया के ज्योग्राफी का बात की तो नॉर्थ में नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ ईस्ट में आपका क्या माउंटेन है। उसके बाद 22 डिग्री से देखते हैं इंडिया टैपर होता चला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात किए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस टोटल कितना 30 डिग्री का। बताए कि ये जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल के बीच का डिफरेंस 30 डिग्री का है। और ये देखे कि सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस ज्यादा है वो किसका है, वो कहीं ना कहीं, एक मिनट अब, वो किसका है, नॉर्थ से लेके साउथ तक है, 3214 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किए एक्सप्लेन किए कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो उससे क्या होता है, सनराइज और सनसेट का इफेक्ट होता है। और इन्फ्लुएंस क्या होता है लैटिट्यूडनल का, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट डिक्लेयर होता है। और टेम्परेचर भी इससे रिकॉग्नाइज होता है। हम लोग ये भी बात किए, ठीक है। उसके बाद बात किए कि क्योंकि 2 घंटे का लैगमेंट हो जाता है इसलिए हम लोग आईएसटी मान लिया क्या 82 डिग्री 30 मिनट को। और ये कहां से पास होता है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास होता है। इसी के साथ हमारा जो सेकंड जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बहुत मजा आने वाला। मैं आपको बताया हूं कि ज्योग्राफी आपका क्या बन जाएगा, लव बन जाएगा अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने हुए रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। कल से आपका जो वीडियो है वो 8 PM में डेली रिलीज हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।